बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदे मनस्ममस्तु देवी। बोले मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री पेड़स सागर जी महाराज की जय। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणस सागर जी महाराज का अमृतोद्भव पावस योग 2024 विविध प्रभावनामयी आयोजनों के साथ संपन्न हो रहा है। परम पूज्य मुनि श्री वर्तमान में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सादतगंज लखनऊ में विराजमान हैं। उनकी पावन सन्निधि में उनकी प्रेरणा से परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज व्यक्तित्व एवं कृतित्व राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का 2 दिवसीय आयोजन प्रवाहमान है, जिसमें देश के मूर्धन्य मनीषियों द्वारा पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विविध आलेख यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री के द्वारा प्रतिदिन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यह कार्यक्रम YouTube के माध्यम से चला करता है। आज उसी श्रृंखला में यहाँ उपस्थित विद्वज्जनों, श्रावक श्राविकाओं एवं ऑनलाइन प्राप्त विविध जिज्ञासाओं का परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आगमोक्त समाधान सम्यक समाधान प्रदान करेंगे। आज का यह कार्यक्रम विधिवत रूप से परम पूज्य मुनि श्री प्रणस सागर जी महाराज संचालित करेंगे। उनके चरणों में निवेदन हे गुरुवर आज के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ओम नमः सदैव। नमो नमः सत्यतीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का
सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके और अपने अज्ञान तिमिर को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि अज्ञान ही सबसे बड़ा विकल्प है और सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग में कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके निश्चित ही अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से निशांत जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रखना है कि महाराज से धर्म क्या है और कैसे करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। धर्म कोई वस्तु नहीं अपितु वस्तु का जो स्वभाव है उस वस्तु के स्वभाव को धर्म का, चाहे वह क्रियारूप हो, चाहे वह श्रद्धानुरूप हो या अन्य किसी प्रकार से हो, जो वस्तु का स्वभाव है उसे ही मुख्यता से धर्म का। अगर क्रिया पक्ष में उसे धर्म स्वीकार करते हुए श्रावक रूप और साधु रूप धर्म की व्याख्या की जाए तो दोनों का क्रियारूप धर्म पूर्ण रूप से भिन्न। श्रावक के लिए जो षडावश्यक रूपी कार्य कहे हैं वह कथनचित उसके लिए वह धर्म या धर्म से जुड़ने के लिए क्रियारूप स्वीकार किया जा सकता है। वही साधु के लिए जब कहा जाता है कि चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही सच्चा धर्म है, तो वह 28 मूल गुणों का परिपालन करना ये भी क्रियारूप धर्म कहा। जहाँ हमेशा हम सुनते हैं कि अहिंसा परम धर्म है, तो जीवों पर दया करना, जीवों की रक्षा करना, यही वास्तव में धर्म कहा, क्योंकि दया करना ये हमारी आत्मा का स्वभाव स्वीकार किया जाता है व्यवहार अपेक्षा से, और उसी कारण से उसे कथनचित धर्म भी कहा जाता है। इसलिए धर्म की परिभाषा अगर समझनी है तो जो बहुव्यापक सर्वव्यापक धर्म की परिभाषा है उसे हमें सामने वाले के विषय को या सामने वाले के स्थान को समझते हुए धर्म की परिभाषा करने की आवश्यकता, क्योंकि श्रावकों के लिए भिन्न प्रकार से धर्म कहा। जो मिथ्या दृष्टि है, जिसके लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु है यह पता ही नहीं है, सम्यक दर्शन क्या है यह पता नहीं, उसके लिए भिन्न प्रकार से धर्म कहा है। जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर चुके उनको आगे बढ़ाने के लिए सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। जो हिंसा में लगा है उसके लिए अहिंसा रूपी धर्म, दया करुणा रूपी धर्म कहा है। जिसने सम्यक प्राप्त कर लिया है उसके लिए श्रावक अवस्था के अपेक्षा से पूजा पाठ आदि 6 आवश्यकों का पालन भी कथनचित धर्म कहा जाता है। तो अवस्था विशेष के अनुसार धर्म को परिभाषित किया जाता है, धर्म का व्याख्यान किया जाता है। पर धर्म क्रियारूप अगर श्रावकों की अपेक्षा से समझे तो 6 आवश्यकों की मुख्यता से ही उसे धर्म या धर्म की क्रिया के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जैसे दान, पूजा, स्वाध्याय, तप आदि जो 6 आवश्यक कहे हैं वे श्रावकों की अपेक्षा से उनकी मुख्यता से धर्म की क्रिया के रूप में ही स्वीकार किए जाते हैं। जैसे व्यवहार में भी देखा जाता है कि पूजा पाठ की कि नहीं, दान धर्म किया कि नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो उसे भी धर्म के परिप्रेक्ष्य में या धर्म के अपेक्षा से श्रावकों के लिए कहा जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा एक माँ होती है, अपने बेटे के लिए उसकी योग्यता, चाहे बेटा हो, बेटे के पिता हो, घर परिवार के अन्य सदस्य हो,
उसका जैसा पसंदीदा भोजन है या उसको क्या रुचता है, उसकी उम्र क्या है, उसके हिसाब से भोजन बनाती है। ऐसे ही हमारे तीर्थंकर आचार्य भगवंतों ने धर्म को उसी प्रकार से परिभाषित किया है और उसके लिए वैसा कार्य करना वह उसके लिए धर्म है। मुदिराजों के लिए 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करना ये उनके लिए धर्म कहा है। चारित्र खलु धम्मों के अंतर्गत जीवाणम रक्षणम धव्वो, जीवों की रक्षा करना, जो मिथ्या दृष्टि जीवों की हिंसा में लगा हुआ है उनको समझाते हुए जीवों की रक्षा को धर्म कहा है। तो जैसा धर्म सामने वाले के लिए कहा है उसको चरितार्थ करना, उसका वैसा कार्य करना, उसको क्रिया में लाना, उससे ही उस धर्म का कार्य धर्म की क्रिया रूप स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर आशीष जैन, मामोरी, दमोह, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। महाराज श्री, हम सभी को ये जानना है कि संलेखना और समाधि में क्या अंतर है आगम के परिप्रेक्ष्य में। नमोस्तु महाराज। आशीष जी, सबसे पहले तो 3 शब्द हमें अलग अलग समझने हों। संलेखना, समाधि और समाधि मरण। जो वर्तमान में समाधि और समाधि मरण को एक रूप ग्रहण किया जाता है, सर्वथा समाधि, संलेखना और समाधि मरण एकार्थवाची नहीं है। कथनचित उपचार से उसे कोई कह दे कि ठीक है संलेखना से समाधि हो गई, समाधि मरण हो गया, पर अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे तो तीनों का विशेष शब्द और विशेष अभिप्राय से भिन्न भिन्न ही अर्थ होता है। एक कारण है, एक कार्य है, वही पुनः कारण बनता है अगले कार्य के लिए। संलेखना पूर्वक समाधि जहाँ होती है वहाँ अंतिम समय में जब प्राण निकलते हैं उसे समाधि मरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे कि जीवन भर की निर्ग्रंथ गुरु की या किसी व्यक्ति की कषायों को कृश करने की जो व्यवस्था है, वही कथनचित व्यक्ति को या उस जीव को समाधि की ओर ले जाती है, जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में संलेखना का, सत लेखन ही संलेखना है। तो सतलेखन किसका किया जाता है? जीवन भर का सतलेखन ही उसके लिए समाधि और समाधि मरण की साधना के लिए निमित्त बनता है। इसलिए वह उसकी संलेखना, ये भी ध्यान रखें कि जो 12 वर्ष की संलेखना कही है, मात्र 12 वर्ष की ही संलेखना नहीं, जीवन भर की उसका सतलेखन, उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर, उसके जीवन के अनेक पहलू, जितने उसमें वह सतलेखन, सत्य यानी उत्कृष्ट समीचीन लेखन करना, उसे प्राप्त करना, ये सतलेखन संलेखना के रूप में उसके प्रारंभिक अवस्था में कारण बनता है। और वही जीवन में समधि यानी अपने परिणामों को समान बनाने के लिए कथनचित मुनियों की अपेक्षा से, जिसे शुद्धोपयोग की पर्याय से भी, पर्यायवाची शब्द से भी स्वीकार किया जाता है, उसको भी मुनिराजों की अपेक्षा से समधि या समाधि स्वीकार करना होगा। समाधि का अर्थ ही स्पष्ट है, जहाँ सभी जीवों के प्रति समता परिणामों के साथ राग, द्वेष, वैर आदि का कषायों का उपशम करते हुए समान अधि को प्राप्त करना, ये समधि या समाधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इस संलेखना समाधि पूर्वक जो अंतिम प्राण निकल जाते हैं, ऐसी साधना जो जीवन भर करते हुए अंतिम समय तक अपने कषायों का, अपने शरीर का, अपने अन्य रागद्वेष रूपी विभाव परिणामों का जो सतलेखन करते हुए उसे दबाते हुए, पुरुषार्थ करते हुए समान बुद्धि से मरण को स्वीकार करता है, वही अंतिम समय में समाधि मरण को प्राप्त होता है। इसलिए 3 शब्द बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से भी समझने होंगे। सामान्य रूप से एक करते हुए तो कई बार हमने समझे हैं, पर जैसे संलेखना के विषय में भी आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि कषाय कृश और शरीर कृश, मतलब पहले कषायों को कृश करते हुए, शरीर को कृश करते हुए जो ये साधना है कि कषाय कम होते हुए शरीर भी कृश होते हुए किसी प्रकार से परिणामों में जो आकुल व्याकुल परिणाम परिणति नहीं हो रही है, यही वास्तव में वह संलेखना या समाधि की साधना स्वीकार की जाती है। इसलिए कथनचित समाधि के पूर्व जो सतलेखन है जीवन भर का, यह कारण है, और उसके बाद समाधि कार्य बनता है, और वो पुनः समाधि के साथ साथ सतलेखन के साथ अंतिम जो समय व्यतीत किया जाता है मरण तक या मरण प्राप्त होने तक, वही कार्य बनते हुए
वह समाधि संलेखना या समाधि रूप समाधि मरण रूप स्वीकार किया जाता है। यही मुख्यतः से अंतर शब्दों के अभिप्राय से और वह आगम के उद्धरणों से समझने की आवश्यकता है। पुनः ध्यान दें कि मात्र 12 वर्ष की संलेखना ही संलेखना नहीं है, मरने का ही नाम समाधि मरण नहीं है। ये जीवन भर की साधना है। एक कारण है, दूसरा कारण है, पुनः कार्य है। ये क्रम से व्यवस्था प्राप्त करना ही तीनों शब्दों को समझने के लिए पर्याप्त है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। डॉक्टर ज्योति जैन खतौली उत्तर प्रदेश से अगले स्वामी चिन्ह विकल्प के श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज, मुनि प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, पर कुछ लोग एक पल में कह देते हैं कि मेरी अंतरात्मा तो मर गई है। तो महाराज जी, इस तरह की बात कहने वालों की मनोभावना कैसी होती होगी, इसका सम्यक समाधान। अगर किसी की अंतरात्मा मर गई है तो क्या वह जीवित बचेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये जो भी कथन है कि अंतरात्मा हमारी मर गई है, तो क्या बहिरात्मा जिंदा है? आत्मा ही नहीं बची तो जीव बोल रहा है, सोच रहा है, ये कतई संभव नहीं। ये कथन मात्र उपचार से कथन है। अपनी जो भीतर की मनोभावना है, मनोदशा, जो कि वह व्यक्ति जीवन से अपने आप से हार चुका है, ऐसी व्यक्ति की ये मनोदशा है, मनोभावना है कि बस अब मैंने सब कुछ कर के देख लिया, कुछ होना देना लेना देना है नहीं है, बचा नहीं है, सो ठीक है हमारी तो अंतरात्मा मर गई। जो अपने ज़िंदगी से, अपने कार्यों से, अपने आप से उदास हो चुका है, हतप्रभ हो चुका है, कभी जीवन में उसने सफलता प्राप्त ही नहीं की है, ऐसे व्यक्ति की ये मनोदशा होती है कि बस अब तो अंतरात्मा हमारी मन चुकी है, हमें किसी की सुननी ही नहीं है। ये मात्र औपचारिकता है, कहने का विषय है। अगर सिद्धांत से और आगम से समझे, जिसकी अंतरात्मा ही नहीं बची, क्या उसका शरीर बचेगा? क्या उसके अन्य वचन बल, मन बल कुछ भी बचने वाला नहीं है? ये औपचारिकता है मात्र कि हमारी अंतरात्मा मर चुकी। ये सत्य समझे ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य कर ही नहीं सकते। जीवन में असफलता आएंगी, जीवन में दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, पर सबके आने के बावजूद भी जो अपनी मनोदशा, मनोभावनाओं को संघर्ष के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, वह कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता। और जो जीव ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं वे ये भूल जाते हैं कि अंतरात्मा तो मरती ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ तो सिद्धांत ही है कि आत्मा तो मरती ही नहीं है, वह जैसे अवस्था है बदलती है तो अवस्था भी मरती है, ये कहने का विषय नहीं आता। जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने कार्यों में किसी भी प्रकार से सफल हो नहीं पा रहा है या अपने नियत स्थान तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं रहा है, ऐसा ही व्यक्ति ऐसी बात करता है और उनकी मनोदशा पूर्ण रूप से जीवन में हारे हुए व्यक्ति के ही समान होती है, जो जीवन में आने वाले समय में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी जो हताश हुए, उदास हुए व्यक्ति की होती है। जैसे सामान्य इसमें कहावत आती है कि अंगूर खट्टे हैं। किसके लिए अंगूर खट्टे हैं? जिसने अंगूर खाए उसके लिए अंगूर खट्टे नहीं हैं, पर जो लोमड़ी उस बेल तक नहीं पहुंच पाई, उस अंगूर तक पहुंच नहीं पाए, वह दूर से ही चिल्लाती है, अरे अंगूर तो खट्टे, अंगूर तो खट्टे, अंगूर तो खट्टे है। ऐसी ही मनोदशा उस व्यक्ति की होती है, ऐसी मनोभावना उस व्यक्ति की होती है जो कहता है कि मेरी अंतरात्मा मर चुकी है। जीवन में बहुत कुछ करने जैसा होता है, एक कार्य नहीं, दूसरा, दूसरा नहीं, तीसरा, किसी न किसी क्षेत्र में पुरुषार्थ करते हुए सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये भूलकर जो अपने आप से, अपने जीवन से उदास होता है, उदास होने वाले व्यक्ति की ही यही मनोभावना, मनोदशा होती है जो कहता है कि मेरी अंतरात्मा मर चुकी है। अंतरात्मा मरती नहीं है। मन और जो भावनाएं, जो एक उम्मीद लेकर कार्य करना चाहिए, वो उम्मीद मर चुकी है, इसलिए उनके ऐसे वक्तव्य सुनने में आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर पंकज जैन इंदौर मध्य प्रदेश से अगले समय चयन विकल्प। पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी और पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे मुनिवर,
मेरी जिज्ञासा यह है कि शास्त्रों में छेदोपस्थापना संयम का उपदेश दिया गया है और यह भी कहा है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने ही छेदोपस्थापना संयम का उपदेश दिया है और अन्य जो 22 तीर्थंकर हैं उन्होंने सामायिक चारित्र का उपदेश दिया। तो यह जो छेदोपस्थापना संयम है, यह जब सामायिक छूटता है और शास्त्रों में लिखा व्रतों में पुनः स्थापित होने के लिए यह संयम धारण करते, तो इसकी क्या भूमिका होती है? क्या यह किसी गुरु आदि से प्रायश्चित लेने पर यह संयम या चारित्र प्राप्त होता है, या यह स्वतः ही स्वयं के भावों में ही यह चारित्र होता रहता है? क्या सामायिक चारित्र के साथ छेदोपस्थापना साथ साथ चलता है, या एक समय में एक ही संयम हो सकता है? क्योंकि गुणस्थान विवक्षा में इसे 6वें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक दोनों संयम का व्याख्यान है। तो ये स्वाध्याय के समय ऐसी जिज्ञासा हुई थी मन में, तो मैं आपसे इसका सम्यक समाधान चाहता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। छेदोपस्थापना चारित्र नियम से सामायिक चारित्र के साथ साथ ही होता है, पर साथ साथ का मतलब एक समय में नहीं। जैसे 6ठा 7वां गुणस्थान साथ में कहा जाता है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जब 6ठा है तब 7वां होगा। इन दोनों की जैसे जोड़ी है, ऐसे ही सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र की जोड़ी। जब निर्ग्रंथ मुनिराज अपने सामायिक चारित्र से च्युत होते हैं और उस च्युत होने के उपरांत जब उन्हें अपने गलती का तुरंत एहसास होता है, क्योंकि निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनिराजों का स्वंजनन कषाय जन्य ही परिणमन देखने में आता है। 48 मिनट या उसके पूर्व में भी कई बार उन्हें एहसास हो जाता है कि अमुक अमुक कार्य में, अमुक अमुक क्रिया में, अमुक अमुक आवश्यक में या सामायिक में, सामायिक चारित्र में मेरे किसी कारण से, प्रमाद से, कषाय से कुछ दोष लगे हैं। और जैसे ही उसे एहसास होता है, वह तुरंत ही उस छेदोपस्थापना चारित्र को प्राप्त करता। इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि हर समय उसके किसी गुरु के पास जाकर छेदोपस्थापना करनी पड़े, क्योंकि जो छेद नाम का प्रायश्चित लिखा है वो बिल्कुल भिन्न है और छेदोपस्थापना नाम का चारित्र भिन्न है। जो छेद प्रायश्चित है वो तो गुरु के पास ही, गुरु से ही मिलता है। वहाँ बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी गलती जो सबके सामने हुई है और उसके लिए प्रायश्चित देते हुए उसकी दीक्षा को कम अधिक करना आदि जो व्यवस्था है वो छेद प्रायश्चित में। पर ये छेद प्रायश्चित नहीं, अभी तो छेदोपस्थापना, जहाँ शब्द ही स्पष्ट कह रहा है कि छेद भी और उपस्थापना भी दोनों भी मैंने ही की है। मतलब सामायिक में अगर छेद भी मेरे से हुआ है तो उसमें मैंने उपस्थापना भी मुझे अपने से ही करना है। और प्रतिक्रमण या प्रतिक्रमण त्रयी में मुनिराजों के प्रतिक्रमण में आपने सुना हो, पढ़ा हो, वत्स मिदिरो लोचा वाचे मचे चमण्डनम खिदि स्वंतम थिदिवणमत्तम च छेदवट्टावणन होदुमच। यानी पूरे व्रतों को कहा जाता है कि व्रत समिति, इंद्रिय निरोध या 6 आवश्यक 7 शेष, ये जो 28 मूल गुण हैं, अन्य भी जो है, इनमें किसी प्रकार से अगर हमारा छेद हुआ हो, अतिचार लगे हो, अनाचार लगे हो, तो तस्मिच्छा में दुक्कड़म कहते हुए छेदो 58 हुदु मध्यम, ये शब्द विशेष रूप से प्रत्येक प्रतिक्रमण, मतलब प्रतिक्रमण के प्रत्येक भक्ति के बाद पढ़ने के लिए मिलता है। तो प्रतिक्रमण के माध्यम से निर्ग्रंथ मुनिराज छेद हुआ हो, नहीं हुआ हो, तो भी छेदो 58 हुदु मध्यम करते। और जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान और तीर्थंकर महावीर भगवान के विषय में आता है कि उनके काल के, उनके ही अनुयायियों या उनके समय में ही ये प्रतिक्रमण पूर्ण दोषों की आलोचना के रूप में किया जाता था, क्योंकि सरलता और वक्रता ये विषय तो दोनों के कालखंड का हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पर इसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा है, क्योंकि सामान्य जितना दोष होता था उतने ही के लिए छेद, मतलब दोष लगा, अतिचार लगा, उतना प्रतिक्रमण किया, काम हो। पर जो
अति सरलता और अति वक्रता के कारण से दोनों तीर्थंकरों के आदि अंत तीर्थंकरों के कालखंड में जो ये व्यवस्था बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी कि माना कि सरलता के कारण से या वक्रता के कारण से हम प्रत्येक दोष को नहीं कह पा रहे या उसको आलोचित नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं समझते हुए भी अगर अतिचार लगे हैं, अनाचार लगे हैं, दोष लगा है, तो इसके कारण से जो मेरे सामायिक चारित्र में, मेरे 28 मूल गुणों में जो भी छेद हुआ है, वह छेद मैं पुनः स्वीकार करते हुए उसको पुनः उपस्थापित होता हूँ। पुनः ध्यान दे, किसी भी प्रकार से दूसरे व्यक्ति की या गुरु की किसी की आवश्यकता वहाँ नहीं है, मात्र आत्म आलोचना पूर्वक ही वहाँ पर ये स्थापित किया जाता है। ठीक है, तस्मिच्छामि दुक्कडम, मेरी गलती हो गई, मैं पुनः उपस्थित होता हूँ, मेरी गलती हो गई, मैं पुनः उपस्थित होता हूँ। ये छेदोपस्थापना सामायिक ये छेदोपस्थापना चारित्र का विशेष व्याख्यान आगम में प्राप्त होता है और इसीलिए ये सामायिक के साथ ही होता है, क्योंकि अन्य चारित्रों में मतलब आगे की चारित्रों में तो ऐसे दोष या छेद होने की संभावना ही नहीं है। जहाँ सामायिक चारित्र कहा वहीं पर अतिचार, अनाचार, दोष, छेद आदि होने की संभावना है। तो प्रतिक्रमण के माध्यम से मैं छेदोवट्टाणन होदु मज्जम, छेदोवट्टाणन होदु मज्जम, मेरी छेदोपस्थापना हो, मेरी छेदोपस्थापना हो, ये कहते हुए वह जो छेद हुआ है, जो दोष लगे हैं, उन दोषों को स्वीकार करते हुए हे प्रभु मैं पुनः उपस्थित होता हूँ। ये मात्र द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं, भाव प्रतिक्रमण के साथ अगर किया जा रहा है तो वास्तव में वह छेदोपस्थापना चारित्र है, पर युगपत का अर्थ एक समय पे नहीं, एक के बाद युगल यानी जोड़ी से होने वाला होने से उसे साथ में कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनिल जैन, साहित्याचार, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मुनिवर सुप्रभ सागर जी, प्रण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि आपके उद्बोधन में आया था कि ग्रस्त भी मुनियों की समाधि करवा सकता है, तो उसको निर्यापक शब्द, निर्यापक ग्रस्त कहा गया था, तो क्या निर्यापक ग्रस्त भी हो सकता है और निर्यापक शब्द का क्या अर्थ है मूल शब्द का? कृपया सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरु। सबसे पहले तो ये समझे शब्दानाम अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ है, ये तो आप भली भांति जानते। इसलिए निर्यापक शब्द का अर्थ का मतलब निर्यापक का प्रयोग किस अर्थ में किया जा रहा है उससे संदर्भित उसकी अपेक्षा से उसका अर्थ करना उचित हो सकता, क्योंकि अगर समाधि से संबंधित निर्यापक की विशेषता समझनी है तो उसके लक्षण भिन्न हैं, सामान्य रूप से निर्यापक के लक्षण भिन्न स्वीकार किए गए। इसलिए मुख्यतः से जो समाधि के संबंधित निर्यापक शब्द है, जो क्षपक को निर्यापित करता है, दिशा दिग्दर्शन देता है कि आज ये त्याग करना है, आज ये करना है, उपदेश देते हुए उसके लिए जो व्यवस्था बनाता है भावों की विशुद्धि के लिए, उसके क्रियाओं के लिए, चारित्र आदि के लिए, उसकी मुख्यता से ही समाधि के परिप्रेक्ष्य में निर्यापक शब्द स्वीकार किया जाता है। और ये ध्यान रखें कि माना कि बहुत बड़ी उपाधि को देते हुए या किसी को विशेष सम्मान देते हुए निर्यापक बनाने की आवश्यकता नहीं है। माना कि कोई व्यक्ति किसी को अंतिम समय में उपदेश देने के लिए पहुंचा और उसकी बात सुनकर उसके भावों की विशुद्धि हो गई, उसने कुछ त्याग कर दिया, तो क्या उपचार से हम उसे निर्यापक नहीं कह सकते? क्योंकि उसने निर्यापकत्व भूमिका निभाई। जो समाधि संलेखना के लिए विधि पूर्वक निर्यापक चुनना, उसके लिए समर्पित भावों से जुड़ना आदि जो व्यवस्था कही है वो तो व्यवस्था है ही, पर उसके अलावा भी अगर माना कि किसी व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है कि अस्पताल में है, श्रावक ही मान ले अस्पताल में है और डॉक्टर ने कह दिया बस आधा घंटा उसके पास शेष बचा है, और उसके बेटे ने ही उसके लिए अगर वहाँ पर उपदेश दिया, सबका त्याग करा दिया, तो क्या हम उसे निर्यापक नहीं कह सकते? ये ध्यान रखना। जो विधिवत समाधि संलेखना के लिए किसी निर्ग्रंथ गुरु को, साधु को, आचार्य भगवंत को निर्यापक, निर्यापकाचार संलेखना के लिए कहा है, वो व्यवस्था भिन्न है, वो तो आगम की व्यवस्था है ही, पर उसके अलावा भी हम उसको उपदेश करने वाला
समाधि साधने वाला, समाधि मरण में लिए निमित्त बनने वाला है, तो उसे भी कथनचित उपचार से अगर निर्यापक कहे तो दोष नहीं होगा। इसलिए ध्यान दे, मुख्य बात अलग होती है और उपचार कथन अलग होता है। ये जो कुछ भी कथन आपने उपदेश में भी सुना है, ये मात्र उपचार कथन है। उपचार से तो हम किसी को भी निर्यापक कह दे। जैसे कई बार ऐसे होता है कि निर्ग्रंथ साधु रात्रि का समय है और संघ कहीं दूर है, वो अकेले है, और किसी श्रावक ने उनके लिए उपदेश दिया, उनका स्थितिकरण किया, उनके लिए सहयोग किया समाधि साधना के लिए या संसार बनाने के लिए, तो क्या हम उसे उपचार से निर्यापक कहने में क्यों हिचकिचाए? हमारे आगम की, हमारे आचार्यों की जो विशाल दृष्टि, विशाल सोच है, उसे हमें वहाँ पर समझने की आवश्यकता है। पुनः ध्यान दे, जो मुख्य पात्र है वो मुख्य पात्र है ही, पर मुख्य पात्रता के अलावा जो उपचार से शब्दों के अनेक अर्थ करते हुए अगर उपचार से किसी श्रावक ने साधु का स्थितिकरण किया, उसकी सेवा वैयावृत्ति करते हुए उसके संस्तरारोहण या शपथ की समाधि आदि करने के लिए निमित्त बन रहा है, तो वो भी निर्यापक होने में कोई दोष नहीं है। उत्कृष्ट बात उत्कृष्ट ही हुआ करती है, पर मध्यम, जघन्य और इन्हीं सभी व्यवस्थाओं से हमें उपचार से इन कथन को भी आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करना होगा। इसलिए एक गृहस्थ भी साधु की समाधि करने के लिए निमित्त बन सकता है। ये तो श्रावकों के लिए स्पष्ट रूप से कहा है कि साधु नहीं मिल रहा है, किसी श्रावक को समाधि संलेखना के लिए अंतिम समय में साधु नहीं मिल रहा है, तो श्रावक भी उसको नमोकार सुनाते हुए, उसका स्थितिकरण करते हुए उत्तरदायित्व निभा सकता है। श्रेष्ठ ये नहीं है कि हम साधु की खोज करते हुए कहीं उसकी समाधि बिगड़ दे। वही थोड़ा सा जो समझदार है, श्रद्धावान है, वो उसका स्थितिकरण करते हुए उसके अगर वहीं पर समाधि कर रहा है तो वह श्रावक उस श्रावक के लिए हो सकता है। और ऐसे ही, क्योंकि अंतिम समय में किसके भाव कैसे हो कोई ठिकाना नहीं है, साधु की, आचार्यों की, गुरुओं की खोज करने की जगह अगर सेवा करने वाला श्रावक भी उसे उपदेश दे रहा है, उसके लिए सहयोग कर रहा है, तो कथनचित उपचार से उसे भी हम निर्यापक कहे, उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।